गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे उर्दू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। और ये सेशंस बेस्ड होगा उर्दू जुबान। ओके, जुबान व अदब। और ये पोर्शंस होगा नजम और नॉवेल्स पे। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स है जो कि इस टाइप का क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में स्पेशली WB टेट में पूछा जाता है। और इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग फॉलो करने के लिए प्लीज आप लोग अफान पब्लिकेशंस का जो बुक है उसको आप लोग फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे वन लाइनर्स है कि अल्लामा इकबाल की मशहूर फारसी नज़म इसरार खुदी का अंग्रेजी तर्जुमा सबसे पहले प्रोफेसर निकलसन ने किया था। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी अल्लामा इकबाल का एक मशहूर फारसी नज़म इसरार खुदी का अंग्रेजी में तर्जुमा किसने किया था? प्रोफेसर निकलसन। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें फॉर लेटेस्ट अपडेट। और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरीज। वन लाइनर नंबर 2, मशहूर नज़्म तुलवा इस्लाम शिकवा और जवाब शिकवा अल्लामा इकबाल के शेरी मजमू बांगे दरा में शामिल है। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अल्लामा इकबाल की मशहूर जो नज़म है तुलवा इस्लाम। ओके, इसके अलावा शिकवा जवाब शिकवा। ओके, ये अल्लामा इकबाल की शेरी मजमूआ जो बांगेदरा उर्दू का लिखा हुआ है, उर्दू में लिखा हुआ है, बांगेदरा में शामिल है। ओके, तुलवे इस्लाम और शिकवा जवाब शिकवा। नंबर 3 है अल्लामा इकबाल की नज़म हजरत इंसान, इनके मजमूआ कलाम बाल जिब्रैल में शामिल है। ओके, तो ऐसे पूछ सकते हैं ये नज़म किस कलेक्शन में है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तुलु इस्लाम हो गया, शिकवा जवाब शिकवा हो गया, हजरत इंसान हो गया, ये सब बाल जिब्रैल के कलेक्शन में शामिल है। नेक्स्ट नंबर 4, मुसद्दस मद्दुजर इस्लाम में हाली ने मुसलमानों की माजी का जिक्र किया है। ओके, तो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने मुसद्दस हाली जिसका मौजू है मद्दुजर इस्लाम। ओके, ये मुसलमानों के जो पास्ट का जो कंडीशंस था उस कंडीशंस को इन्होंने मुसद्दस हाली में तफसील से बयान किया है। और मुसद्दस की शक्ल में, मुसद्दस कहते हैं कि एक ऐसा नज़म जिसमें 6 मिसरे होते हैं, 6 लाइंस होते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर नक्श फरियादी अहमद नदीम कासमी का शेरी मजमुआ है। अच्छा, ये तो अहमद नदीम कासमी का तो है, इसके अलावा नक्श फरियादी आपको फैज अहमद फैज का भी है। ये पाकिस्तान के यानी आज़ादी के बाद ये पाकिस्तान में, लेकिन पहले फैज अहमद फैज हिंदुस्तान के ही शायर थे। तो पाकिस्तान के मशहूर शायर फैज अहमद फैज को रूस की तरफ से लेनिन अवार्ड मिला। ये एक वाहिद शायर थे जो रूस में जाकर के इनको लेनिन नाम का अवार्ड मिला। लेनिन अवार्ड रूस के सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है। ओके, तो ये फैज अहमद फैज को ही मिला। 7, मर्सिया निगारी अलमिया शायरी को कहा जाता है। ओके, मर्सिया निगारी अलमिया नामी शायरी को कहा जाता है। और मीर अनीस मशहूर मर्सिया निगार है। ओके, मीर अनीस सबसे फेमस मर्सिया निगार है, इन्होंने मर्सिया में बहुत नाम कमाया। नंबर 8, मशहूर शायर एहसान दानिश। ओके, एहसान दानिश ने पंजाब यूनिवर्सिटी के मजदूर की हैसियत से काम किया, फिर उसके मुमतहिन मुकर्रर हुए। ओके, तो ये इनका अचीवमेंट था। सबसे पहले उस पंजाब यूनिवर्सिटी में उन्होंने मजदूरी की, ओके, एज ए गार्ड के तौर पे। उसके बाद से फिर उसमें एज ए टीचर, एज ए एग्जामिनर फिक्स हुए या अपॉइंट हुए। नंबर 9, बुलबुल हिंद और मिर्जा दाग दहलवी कहा जाता है। ओके, बुलबुल हिंद अगर आएगा तो मिर्जा दाग दहलवी को कहा जाता है। ये क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस में भी कुछ गलत हो सकते हैं, बट इसको आप लोग नोटिफाई कर लीजिएगा, या अगर गलत हो तो प्लीज हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट नज़म का जो पोर्शन है वो लाइन है, रुबाई का सबसे बड़ा और मशहूर शायर उमर खयाम है। ओके, रुबाई का सबसे बड़ा और मशहूर शायर उमर खयाम। नंबर 2, उमराव जान और उमराव जान अदा हादी रुस्वा की तहरीर है। ओके, उमराव जान हादी रुस्वा की तहरीर है। नंबर 3, नुस्खा हाय वफा मशहूर शायर फैज अहमद फैज की शेरी कुलियात का नाम है। ओके, नुस्खा नुस्खा हाय वफा मशहूर शायर फैज अहमद फैज की शेरी कुलियात का नाम है। नंबर 4, परवीन शाकिर की शेरी कुलियात का नाम माह तमाम। ओके, परवीन शाकिर की शेरी कुलियात का नाम माह तमाम।
नेक्स्ट नंबर 5 रईसुल मुतगजलैन, वेरी इंपॉर्टेंट, रईसुल मुतगजलैन ये जिगर मुरादाबादी को कहा जाता है। ओके, रईसुल मुतगजलैन जिगर मुरादाबादी को कहा जाता है। नंबर 6 अल्लामा इकबाल की किताब बांगेदरा में बच्चों के लिए 7 नज़में हैं। ओके, ये क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, बांगेदरा में बच्चों के लिए, बच्चों से बेस्ड कितनी नज़में हैं अल्लामा इकबाल की, तो कुल 7 नज़में। ओके, अल्लामा इकबाल की किताब बांगेदरा में बच्चों के लिए 7 नज़में हैं। नंबर 7 मतला के बाद फौरन आने वाले शेर को हुस्न मतला कहते हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, मतला के बाद फौरन आने वाले या मतला के बाद आने वाले शेर को हुस्न मतला कहते हैं, और मक्ता सबसे आखिरी लाइन को, मतला सबसे शुरू लाइन को, और उसके बाद हुस्न मतला। नंबर 8 मशहूर शायर बहादुर शाह जफर को रंगून में दफन किया गया। ओके, अंग्रेजों ने वहां पे इनको कब्जा कर लिया, अरेस्ट करके गिरफ्तार करके रंगून ले गए और वहीं पे उनको मौत हो गई और वहीं पे उनको दफन किया गया, बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट नज़म टीपू सुल्तान की वसीयत। ओके, एक नज़म है टीपू सुल्तान की वसीयत, अल्लामा इकबाल के मजमुआ कलाम जर्ब कलीम में शामिल है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, नज़म टीपू सुल्तान की वसीयत ये अल्लामा इकबाल के मजमुआ कलाम जर्ब कलीम में है। नंबर 10 अल्लामा इकबाल की उर्दू शायरी का माहसल उनकी नज़म साकी नामा को कहा जाता है। ओके, अल्लामा इकबाल की उर्दू शायरी का माहसल उनके नज़म साकी नामा को कहा जाता है। तो ये नज़म के पोर्शंस पे था। अब देख लेते हैं कुछ और मिसलेनियस क्वेश्चंस। नंबर 1 है कि अहमद फराज का आबाई शहर कोहाट था। ओके, अहमद फराज का आबाई शहर कोहाट। नंबर 2 पंखुड़ी, नौकरी और पहाड़ी कवायद के लिहाज से इसमें तस्गीर है। ओके, देखिए सब में ये आ रहा है, तो इसको ये सब इसमें तस्गीर, अगर अलिफ आता तो ये मुकब्बिर कहा जाता। तो ग्रामर से नेक्स्ट क्लास से या नेक्स्ट वीक से उर्दू के ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाया जाएगा, या वन लाइनर्स फॉर्म्स हो या क्वेश्चंस आंसर हो। तो पंखुड़ी हो, नौकरी, पहाड़ी कवायद के लिहाज से इसमें तस्गीर है। नंबर 3 रोजनामा जंग के बानी मीर खलील रहमान है। ओके, एक रोजनामा जंग मतलब एक पेपर है जिसका नाम है जंग, इनके जो बानी है मीर खलील रहमान। नंबर 4 अल्लामा इकबाल ने अपने एमए की डिग्री फलसफा में हासिल किया, कहाँ, म्यूनिक यूनिवर्सिटी। ओके, कहाँ से, म्यूनिक यूनिवर्सिटी से, याद रखिएगा म्यूनिक यूनिवर्सिटी एक जर्मनी में एक जगह है, वहां से किए, और 1905 में अल्लामा इकबाल ने यूरोप गए। नंबर 5 फैज अहमद फैज सियालकोट में पैदा हुए और लाहौर में वफात पाई, वेरी इंपॉर्टेंट, फैज अहमद फैज सियालकोट में पैदा हुए और लाहौर में वफात पाई। नंबर 6 यादगार गालिब के मुसन्निफ ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली है, वेरी इंपॉर्टेंट, यादगार गालिब के मुसन्निफ ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली है। नंबर 7 नक्श बरआब होना, नक्श बरआब होना का मतलब है जल्दी जायल होना। ओके, नक्श बरआब होना के मानी है जल्दी जायल होना। नंबर 8 अल्लामा इकबाल ने अफगानिस्तान की तालीमी पॉलिसी मुरतब की। ओके, अल्लामा इकबाल ने अफगानिस्तान की जो एजुकेशनल पॉलिसी था उसको मुरतब किया, उसको रिबिल्ड किया। नंबर 9 बबाए उर्दू, बबाए कौम और बबाए सहाफत कवायद की रूह से लक़ब है। ओके, बबाए उर्दू, बबाए कौम और बबाए सहाफत कवायद के रूह से लक़ब है। नंबर 10 शीशे में उतारना मतलब गिरवेदा होना, शीशे में उतारना मतलब गिरवेदा होना। नेक्स्ट देख लेते हैं नावल से कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। नंबर 1 है डिप्टी नजीर अहमद को उर्दू का पहला नावल निगार कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, डिप्टी नजीर अहमद को उर्दू का पहला नावल निगार कहा जाता है, और इनका पहला नावल मिरातुल उरूस यानी दुल्हन का आईना। ओके, इनका पहला नावल मिरातुल उरूस यानी दुल्हन का आईना। नंबर 2 है उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का नावल है, उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का नावल है। नंबर 3 आवाज़ दोस्त के मुसन्निफ मुख्तार मसऊद, आवाज़ दोस्त के मुसन्निफ मुख्तार मसऊद। नंबर 4 तलाश बहारा नाविल जमीला हाशमी ने लिखा है। ओके, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग वो एक नज़र देख सकते हैं। राजा गिद्ध नाविल बानू कुदसिया ने लिखा है। ओके, राजा गिद्ध नावल के
बानो कुद्सिया ने लिखा है। नंबर 6 कागजी घाट खालिदा हुसैन का पहला और आखिरी नावल है। ओके, कागजी घाट खालिदा हुसैन का। नंबर 7 मुंशी प्रेमचंद का मशहूर नावल, वेरी इंपॉर्टेंट, मुंशी प्रेमचंद का मशहूर नावल बाजार हुस्न समाज के जुल्म का नुमाया सबूत है। ओके, मुंशी प्रेमचंद का मशहूर नावल बाजार हुस्न ये समाज के जुल्म का नुमाया सबूत है। नंबर 8 अकबरी और असगरी मशहूर नावल मरातुल उरूस के दो अहम किरदार हैं। ओके, अकबरी और असगरी मशहूर नावल मरातुल उरूस के दो किरदार हैं। नंबर 9 आंगन और पाकिस्तान बन गया, ये खदीजा मस्तूर की मशहूर नावल है, नॉट टू इम्पोर्टेंट। नंबर 10 कुरअतुल ऐन हैदर की वजह से शोहरत नावल निगारी है। ओके, कुरअतुल ऐन हैदर, ये इनकी जो शोहरत है नावल निगारी में है। नेक्स्ट देख लेते हैं चौपाल अहमद नदीम कासमी का मजमूआ कलाम है। नंबर 2 खुदा बस्ती और जागलूस के खालिक शौकत सिद्दीकी है। खुदा की बस्ती और जांगलोस के खालिक शौकत सिद्दीकी है। नंबर 3 आंगन और जमीन दोनों नावल खदीजा मस्तूर के हैं। नंबर 4 जमींदार अखबार मौलाना जफर अली खान ने जारी किया। जमींदार नाम का अखबार है, ये मौलाना जफर अली खान ने जारी किया। नंबर 5 उर्दू का पहला मशहूर अफसाना गडरिया अशफाक अहमद ने लिखा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, उर्दू का मशहूर अफसाना गडरिया अशफाक अहमद ने लिखा। नंबर 6 हाइको जो कि जापानी लिटरेचर सनफ है जिसमें 3 मिसरे होते हैं। ओके, हाइको जापानी सनफ है जिसके 3 मिसरे होते हैं। नंबर 7 बांगीदरा का दिबाचा किसने लिखा, तो शेख अब्दुल कादिर। बांगीदरा का दिबाचा यानी प्रीफेस किसने लिखा, शेख अब्दुल कादिर। नंबर 8 फिरदौस बरी अब्दुल हलीम शरर का नाविल है, वेरी इंपॉर्टेंट, फिरदौस बरी अब्दुल हलीम शरर का नाविल है। नंबर 9 सहरुल बयान के खालिक मीर हसन दहलवी है। सहरुल बयान के खालिक मीर हसन दहलवी। नंबर 10 प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय। ओके, तो ये था उर्दू के कुछ इंपॉर्टेंट नावल और नजम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे या कमिंग वीक के जो वीडियोस होगा उर्दू से बेस्ड, वो ग्रामर्स पे बेस्ड होगा। ओके, आई होप कि आप लोग ये वीडियोस पसंद आया हो। प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को शेयर करें और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए कंटिन्यू आप लोग चैनल को फॉलो करें और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।